आज हम बात करेंगे सदिश कलन की, यानी वेक्टर कैलकुलस के बारे में। हम कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सदिश कलन सेकंड ग्रेड से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। तो सदिश कलन के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले सदिश के बारे में हमें इसकी रूप को पता होना चाहिए। आपको पता है कि एक सदिश का जो रूप होता है, सदिश का जो संकेत होता है वो होता है आर वेक्टर, मान लो। और इसका जो रूप है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर को हम आर से भी दर्शा सकते हैं, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये है सदिश कलन को समझने से पहले आपको इनके बारे में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इकाई सदिश की। इकाई सदिश क्या होता है? एक ऐसा सदिश, कभी भी अगर आपको इकाई सदिश निकालना है तो करना क्या है, किसी भी सदिश में जब उसकी लंबाई का हम भाग दे देते हैं तो हमें इकाई सदिश प्राप्त होता है, जिसको आर कैप से दर्शाते हैं। तो ये छोटी सी बातें हैं। तीसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पर। तीसरा जो पॉइंट है वो है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन आंशिक अवकलन करना आना चाहिए आपको। समझ लो एक फलन है हमारे पास f नाम का, और उसमें 3 चर है x, y और z। और फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। अब आपको आंशिक अवकलन करना आना चाहिए। आंशिक अवकलन को दर्शाते हैं डेल f। अगर आपको x के सापेक्ष करना है तो इसका मतलब है एक फलन में जो दिए गए चर है उसमें x चर होगा, बाकी सब अचर होंगे। तो x का आंशिक अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। अब ये वाई स्क्वायर है, ये एक अचर पद है तो इसका हो जाएगा 0। 2z यहाँ अचर है क्योंकि हम x का कर रहे हैं तो x का हो जाएगा 1। तो 2z का 2z ये पूर्णांक है। तो इस तरीके से डेल f अपॉन डेल x का जो मान आएगा वो होगा 2x प्लस 2z, यानी x को छोड़ के बाकी सब अचर माने जाएंगे। अगर आप डेल f अपॉन डेल y बनाना चाहते हो तो y को छोड़कर सब अचर होंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 0, वाई स्क्वायर का होगा 2y और 2zx यहाँ पर अचर माना जाएगा तो इसका भी होगा 0। तो डेल f अपॉन डेल y का मान आएगा 2y। अगर आप डेल f अपॉन डेल z बनाना चाहते हो तो z चर होगा, बाकी सब अचर होंगे। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का भी हो जाएगा 0 और 2x का 2x, z का हो जाएगा 1। तो डेल f अपॉन डेल z का मान आएगा 2x। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये सेकंड ग्रेड से रिलेटेड टॉपिक है सदिश अवकलन अवकल संकारक। सदिश ये क्या होता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सदिश अवकल संकारक, पहले तो मैं बता दूं, इसको एक चिन्ह से दर्शाते हैं। एक चिन्ह है सदिश अवकल संकारक का, ये एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, वो है डेल, ये वाला। इसको डेल भी कह सकते हो आप, या इसको नेबला भी कह सकते हो, यानी ये जो संकेत है डेल या नेबले का चिन्ह है। अब यहाँ पर डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल का मतलब जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर डेल का मतलब ये होगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। इसको कहते हैं सदिश अवकल संकारक का मतलब होता है डेल, बता दिया। अगला पॉइंट है अदिश फलन की प्रवणता। सदिश कलन के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस सेकंड ग्रेड में आता है टॉपिक अदिश फलन की प्रवणता। इसको इंग्लिश में ग्रेडियंट ऑफ एफ भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ के नाम से भी जानते हैं इसको। और ग्रेडियंट एफ मतलब सदिश। अगर आपको अदिश फलन की प्रवणता ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने को कहेगा, और इसको दर्शाते हैं ग्रेडियंट एफ इक्वल्स टू डेल एफ। डेल का मतलब हमने आपको ऊपर बता दिया। डेल का मतलब क्या है कि जो भी फलन दिया हुआ होगा उसका हमें डेल निकालना है। तो ग्रेडियंट एफ का सूत्र क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट एफ, यहाँ पर डेल का मान रखेंगे आप आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा हमें फलन का मान यहाँ पर रखना है। तो ये है अदिश फलन की प्रवणता को ग्रेडियंट एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। सदिश का अपसरण अगर आपको ज्ञात करना है, सदिश का अपसरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर आपको निकालना है तो इसका जो सूत्र है डाइवर्जेंस निकालने का, डाइवर्जेंस एफ बराबर हो जाएगा डेल डॉट एफ, बीच में डॉट आएगा, यानी डेल का मल्टीप्लाई हमें फलन के साथ करना है, वहाँ पर भी अदिश गुणनफल करना है, डॉट का मतलब डेल एफ, ठीक है ना। तो इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो डाइवर्जेंस एफ का सूत्र क्या होगा? डेल का सूत्र क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई
प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और इसका डॉट गुणा करना है हमें एफ के साथ। ये है सदिश का अपसरण।